नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा शादी से पहले ही हुआ सब कुछ। एक सच्चे प्यार की बहुत ही दर्द भरी कहानी। सुजीत और मनीषा कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मनीषा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वो बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसके पिताजी एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। वहीं सुजीत एक बड़ी कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा था और उसके पिताजी स्वभाव के बहुत ही ज्यादा घमंडी भी थे। मगर सुजीत एक अच्छा लड़का था और वो मनीषा से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था और कई बार वो उसके घर भी आता जाता रहता था। और जब भी सुजीत मनीषा के घर आता तो मनीषा बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। मनीषा के तन मन में सिर्फ सुजीत ही बसा हुआ था। मानो अगर सुजीत उसे एक दिन भी फोन ना करे तो उसकी जान निकलने लगती थी और वो सुजीत पर पूरा विश्वास भी करती थी। घर वालों की नज़र में सुजीत और मनीषा एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, लेकिन फिर भी मनीषा के घर वालों को उन दोनों के अंदर उनके प्यार की झलक नजर आती थी और शायद उनको उनके प्यार के बारे में सब पता भी था। एक दिन सुजीत मनीषा को उनके घर वालों से पूछकर किसी दोस्त की शादी में लेकर चला गया और शादी में सुजीत व मनीषा ने खूब मजे किए। तभी फेरों के टाइम पर मनीषा ने सुजीत से पूछा कि सुजीत, तुम मुझसे कब शादी करोगे? क्या हमारे सपने पूरे होंगे? तो सुजीत ने मनीषा के दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा कि हमारी शादी जरूर होगी, बस डैडी को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। इतने में ही सुजीत का एक दोस्त सुजीत का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले जाता है और उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिला देता है। कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी शराब मिली हुई थी, लेकिन ये बात सुजीत को पता ही नहीं चली क्योंकि उसने पहले कभी शराब पी ही नहीं थी। उसे कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा अलग जरूर लगा, लेकिन उसने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी अचानक मनीषा भी वहां आ गई और वो भी बिना बोले ही वहां रखी कोल्ड ड्रिंक पी गई। अब थोड़ी ही देर में सुजीत और मनीषा दोनों को हल्का हल्का नशा होने लगा। तभी सुजीत ने सबके सामने ही मनीषा का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह दिया। अब सभी लोग सिर्फ उन दोनों को ही देख रहे थे। थोड़ी देर में वो दोनों एक कपल डांस भी करने लगे और कई लोग तो उनकी वीडियो भी बनाने लगे। तभी सुजीत का दोस्त सुजीत और मनीषा को अंदर एक कमरे में ले गया और उसने उन दोनों को ही थोड़ा आराम करने के लिए कह दिया और वहां से चला गया। लेकिन उस समय सुजीत की तो आंखों में प्यार का नशा था। उसने मनीषा को अपनी बाहों में ले लिया और मनीषा को यहाँ वहां चूमने लगा। मनीषा भी पूरे नशे में थी। उसने भी सुजीत को अपने सीने से चिपका लिया और अपने गुलाब जैसे होठों से सुजीत को बड़ी ही प्यार से आई लव यू कह दिया। उसका वो प्यारा सा आई लव यू सुजीत के दिल पर छुरियां चलाने लगा। तो उसी समय सुजीत मनीषा के होठों को चूमने लगा और फिर थोड़ी ही देर में मनीषा ने सुजीत से कहा कि सुजीत, अब बस करो यार, वरना कुछ गलतियां भी हो सकती है हमसे। लेकिन सुजीत नहीं रुका, वो मनीषा से प्यार करता ही रहा। अब शायद मनीषा भी अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पा रही थी और अब उनका प्यार इतना आगे बढ़ गया था कि उन दोनों ने वो सब कर लिया जो सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में शादी के बाद ही होता है। अब थोड़ी देर उन दोनों को नींद आ गई, लेकिन जब उनकी नींद खुली तो मनीषा की आंखों में आंसू थे। तभी सुजीत ने पूछा कि क्या हुआ मनीषा, तुम रो क्यों रही हो? तो मनीषा ने कहा कि सुजीत, शायद हमें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए था। तो सुजीत ने कहा कि हाँ मनीषा, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया था, शायद उस कोल्ड ड्रिंक में ही कुछ मिला हुआ था, नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता मनीषा। लेकिन तुम चिंता मत करो मनीषा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और जल्द ही मैं अपने पिताजी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और फिर हमारी शादी भी जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ मनीषा और तुम्हारे बिना मैं ये जीवन बिल्कुल भी नहीं काट सकता। इतना सुनते ही मनीषा दोबारा सुजीत की बाहों में लिपट जाती है और फिर सुजीत मनीषा को उसके घर पर छोड़ देता है। लेकिन सुजीत के पिताजी ने सुजीत और मनीषा को एक साथ डांस करते हुए किसी के फोन में देख लिया तो उन्होंने बड़े ही गुस्से में
सुजीत से पूछा कि सुजीत, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तो लगे हाथ सुजीत ने मनीषा के बारे में अपने पिताजी को सब कुछ बता दिया और उसने ये भी कहा कि पापा, मनीषा एक गरीब परिवार से है और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है और कॉलेज के टाइम से ही मैं मनीषा से बेहद प्यार करता हूँ और अब मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके पिता ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर बहुत गुस्सा होते हुए उन्होंने सुजीत से ये कहा कि सुजीत, पैरों की चप्पल अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने सिर पर रख लें। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग मैं सोमवार को सुबह 11 बजे आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को भी प्रेम कहानी में अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम डलवाना हो तो प्लीज कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।